नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में। बात करूं तो एक बार फिर वार्ड नंबर 10 चर्चों पर है। जिस तरीके से नशे की अगर मैं बात करूं तो नशे को लेकर जहां एमएलए माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बलदेव शर्मा भी लगातार इस चीज को लेकर बार बार अफसरों के आगे भी उनको भी ये जानकारी जो है वो दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा नशा जो है वो कटरा के वार्ड नंबर 10 पे है। मैं बात करूं तो इसी से जुड़ी हुई इस समय कटरा अस्पताल की, तो कटरा के अस्पताल में भी एक इसी तरीके की खबर जो है वो लेकर मैं आपके सामने स्पष्ट हुआ हूं। मैं बात करूं तो कटरा के अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ जो ड्यूटी पे तैनात थे वह भी शराब पीकर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बिल्कुल ये वाकया कि अगर मैं बात करूं तो ये वो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं जब कटरा के अस्पताल में सुबह के 9 बजे, मैं आपको एक बार फिर बताऊं तो सुबह के 9 बज रहे थे, तब एक पेशेंट यहां पर आता है जिसके हाथ में लग जाती है। वह डॉक्टर के पास जाकर जांच करवाता है तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि आप इसके लिए ड्रेसिंग करवाएं, यानी कि इसके ऊपर स्टिचेस लगेंगे तब जाकर ब्लड जो है वो आपका रुकेगा। उसके बाद वे ड्रेसिंग रूम में जाते हैं जहां पर इस पैरामेडिकल स्टाफ की अगर मैं बात करूं, इसार हुसैन जिनका नाम है, वो उस समय ड्यूटी पर यहां पर तैनात थे। पर ड्यूटी के वक्त काफी ज्यादा शराब उन्होंने पी हुई थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, यहां के अस्पताल के कागजों पे आई मेडिकल रिपोर्ट ये चीज बयान कर रही है कि जिस समय उस व्यक्ति ने उसको जाकर बोला कि मेरे को स्टिचेस लगाए, कि मेरे को हाथ में लगी हुई है, वो दारू पीकर इतने ज्यादा अपनी जिंदगी अपने मगन थे कि उन्हें यह तक नहीं पता था कि स्टिचेस हाथ में लगाने हैं, राइट हैंड में लगाने हैं कि लेफ्ट हैंड में लगाने हैं। एक तो बदसलूकी की गई पेशेंट के साथ, और उसके बाद जब पेशेंट ने उनको पूछा कि आपने शराब पी हुई है तो वो आगे से और ज्यादा बदतमीजी में उतर आए। इसके बाद बलदेव राय शर्मा के पास, यानी कि कटरा के विधायक के पास वो पेशेंट पहुंचता है। पूरी जानकारी जब उन्हें देता है तो बलदेव राय शर्मा के द्वारा डीएमओ कटरा को लिखित में दिया जाता है कि जो भी मामला है उसे पूरी तरीके से जांच की जाए कि आखिरकार क्या कसूर था। इसके बाद डीएमओ कटरा के द्वारा इसार हुसैन जो यहां पर पैरामेडिकल स्टाफ था उसकी मेडिकल जांच की गई तो उसमें यह चीज बाकी ही पाई गई कि वे सुबह के 9 बजे शराब पीकर ड्यूटी दे रहे थे। आखिरकार क्यों कटरा का अस्पताल बार बार चर्चों में आता है? कभी डॉक्टर्स की कमी, कभी अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, तो कभी यहां पर डॉक्टर माफ कीजिएगा, यहां के स्टाफ के द्वारा लोगों के साथ मिसबिहेव करना। क्या यह चीज वाकई सही है या गलत, ये आप लोग भी जरूर बताएं। पर इसी के साथ मैं आपको यह भी बता दूं तो डीएमओ कटरा जो है उन्होंने इसके ऊपर अपना ऊपर से सफाई करते हुए, यानी कि उनके ऊपर कोई बात ना आए, इसको लेकर उन्होंने साफ जो पैरामेडिकल स्टाफ था उसे यहां से ट्रांसफर करवा दिया गया सीएमओ को कहकर। उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कटरा में अगर शराब के ऊपर पूरे तरीके से पाबंदी है तो आखिरकार कटरा के अस्पताल के अंदर शराब कहां से आई? कौन शख्स है जो कटरा में शराब को एक व्यापार के तौर पर बेच रहे हैं? पुलिस के द्वारा समय समय पर अगर कार्रवाई की जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी ये सवाल जरूर खड़े होते हैं कि अगर वो ढंग से जांच करे तो कटरा में शराब की बूंद तक नहीं मिलेगी। पर कटरा का वार्ड नंबर 10 जो स्टार्टिंग से पिछले कई समय से नशों को लेकर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, ये आप लोग भी जानते हैं, इस भली भांति पुलिस भी जानती है कि शराब का व्यापार कटरा में कौन और कहां कर रहा है। अगर सरकारी दफ्तर के अंदर कर्मचारी शराब पीकर ड्यूटी दे रहे हैं तो कटरा में नशे जो है वो सरेआम बिकते हुए हैं। क्यों कोई उचित कार्रवाई नहीं होती? मात्र फॉर्मेलिटी के तौर पर अगर कार्रवाई होती है तो ही यहां पे अब लोगों के घरों में नहीं, लोगों के बच्चे तो खराब हो ही रहे हैं। पर कटरा में ड्यूटी में तैनात पैरामेडिकल स्टाफ भी शराब पीकर ड्यूटी कर रहा है। क्या यह सही है या गलत?
पर आप ये भी जरूर बताएं कि बीएमओ साहब ने अगर उसे यहां से ट्रांसफर कर दिया, अपना पलड़ा तो उन्होंने झाड़ दिया, पर जो कटरा में पहले से ही स्टाफ की कमी है उसे अभी तक पूरा नहीं कर पाए। एक पैरामेडिकल स्टाफ और कम हो गया, क्या उसकी जगह कोई और पैरामेडिकल स्टाफ यहां पर अटैच किया गया या नहीं किया गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। ड्यूटी करने के लिए अगर आप लोग कटरा में अधिकारी या कर्मचारी हैं तो उसे अपनी ड्यूटी बखूबे तरीके से निभाएं। कटरा की जनता, कटरा के लोगों के साथ एक व्यापार जो आप लोग कर रहे हैं, उनके साथ बिहेव जो कर रहे हैं, वो कम से कम थोड़ा सा प्यार से बरते तो शायद से इस तरीके की नौबत ना आती। पर कटरा का अस्पताल काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता है, कभी डॉक्टर्स की कमी, कभी यहां से जब बच्चों प्रेग्नेंट लेडी को ट्रांसफर जम्मू के लिए भेजते हैं तो गाड़ी के अंदर बेबी का बॉर्न होना, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्यों आखिरकार कटरा के डॉक्टर्स की बात हो तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी से पलड़ा झाड़ देते हैं कि इसे यहां से रेफर कर दिया जाए। क्यों? अगर आपके पास कटरा में सिस्टम है, कटरा में डॉक्टर्स हैं, तो आप छोटा सा भी केस जो है उसे कटरा से क्यों यहां से रेफर करके जीएमसी जम्मू या शालामार जम्मू में भेज देते हैं? कहीं ये बात तो नहीं कि क्या डॉक्टर्स को भी ये पता होता है कि जो उनका यूनियन स्टाफ यहां पर काम कर रहा है वो शराब पीकर बैठा हुआ है, उसकी निगरानी जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर के ऊपर भी पड़ेगी। शायद से यही एक कारण है कि कटरा अस्पताल जो है वो आए दिन रेफर अस्पताल बनता हुआ नजर आ रहा है। अपने सहयोगी हनी सदोत्रा के साथ शुभम शर्मा।